Hello everyone, welcome back to Maths Teacher YouTube channel, myself Bubbly. So in this video lecture, we'll be covering solubility and physical and chemical changes. So starting from the solubility. So what is the meaning of solubility? हम एक example लेके समझते हैं. देखो example हमारे पास ये हमने एक ग्लास लिया है, right? ये हमारे पास एक ग्लास है and same साइज़ का ग्लास हमने लिया है दूसरा, ठीक है? ये दोनों सेम साइज़ के हैं, ओके? एंड इसमें हमने क्या किया है, सेम अमाउंट ऑफ वाटर है. क्या किया हमने, सेम अमाउंट ऑफ वाटर इसमें मिक्स कर दिया, ठीक है? सेम अमाउंट ऑफ दोनों में क्या है, जितना इसमें मिक्सड है वाटर उतना ही इसमें मिक्सड है. वाटर यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्ट एज एन सॉल्वेंट. हेयर एक्ट्स एज एन सॉल्वेंट. एंड हमने क्या किया, ये वाला फिगर 1 मान लो आप, ठीक है? एंड दिस वन इज फिगर 2, राइट? सो फिगर 1 में हमने क्या किया, 1 स्पून मान लो आपने शुगर मिक्स की, ठीक है? एंड इन फिगर 2 1 स्पून आपने सॉल्ट मिक्स किया, ठीक है? ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल से आपको सब क्लियर हो जाएगा. सो यू हैव टेकन 2 glasses and you just mixed same quantity, same amount of water in both the glasses, right? And water here acts as a solvent and these sugar and salt ये क्या हो जाएंगे, हमारे सॉल्यूट हो जाएंगे, राइट? ये चीज़ मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, ठीक है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन बनाता है. सो इस ग्लास में आपने 1 स्पून ऑफ शुगर मिलाई, ठीक है? एंड इसमें आपने 1 स्पून ऑफ सॉल्ट है वो मिक्स किया. अब आपने क्या किया, एट द सेम टाइम दोनों ग्लास में स्टिरिंग की. स्टिरिंग मतलब मिक्स करना, ठीक है? चम्मच से क्या किया आपने, इसमें शुगर मिलाना शुरू किया एंड इस वाले ग्लास में आपने सॉल्ट मिलाना शुरू किया. सो अब देखोगे कि ये जो फिगर 2 वाला ग्लास है, ठीक है, इसमें सॉल्ट जल्दी मिक्स हो जाएगा कि नहीं? सॉल्ट जल्दी मिक्स होगा एज कंपेयर टू शुगर. एंड वन मोर थिंग, टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट. ऐसा नहीं आपने शुगर वाले ग्लास को आपने चढ़ा दिया गैस पे एंड ये वाला नॉर्मल टेम्परेचर पे मिक्स कर रहे. नो, टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, टेम्परेचर शुड बी सेम, ठीक है? दोनों सेम टेम्परेचर पे, जो भी आपकी सराउंडिंग का टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर पे आप दोनों ग्लासेस में जो भी सॉल्यूट मिक्सड है, दैट इज इन फिगर 1 शुगर मिक्सड है एंड इन फिगर 2 सॉल्ट मिक्स है, उसको आप क्या करोगे, मिक्सअप करोगे, ठीक है? ध्यान रखना, टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट. सो इन केस ऑफ फिगर 2 में जो हमने सॉल्ट मिला है वो जल्दी मिक्स हो जाएगा एज कंपेयर टू हमारा जो शुगर है इन फिगर 1. समझ में आया ना? सॉल्ट जल्दी मिक्स हो जाता है एज कंपेयर टू शुगर. सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इज मोर देन सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर. मतलब क्या है, डेफिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी क्या है कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है वो हम एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में मिक्स करें एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर या एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है? सो डिफरेंट सॉल्यूट का इन द सेम सॉल्वेंट, ठीक है? हमने 2 सॉल्यूट लिए ना, एक में सॉल्ट लिया एक में शुगर लिया एंड सॉल्वेंट दोनों में कॉमन था, दैट इज वाटर, हमने दोनों में मिक्स किया था. सो डिफरेंट सॉल्यूट का सॉल्युबिलिटी रेट एट सेम सॉल्वेंट अलग अलग हो सकता है. जैसे कि हमारा सॉल्यूट था सॉल्ट, ठीक है? सॉल्ट जल्दी मिक्स हो गया एंड जो शुगर हमारा सॉल्यूट था वो देर में मिक्स हुई, तो सॉल्युबिलिटी रेट डिफरेंट सॉल्यूट का सॉल्युबिलिटी रेट अलग अलग होता है, बशर्ते टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट. अब जिस भी टेम्परेचर पे दोनों को मिक्स कर रहे हैं वो टेम्परेचर सेम होना चाहिए दोनों के लिए, ठीक है? सो अब हम देखते हैं कि एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है सॉल्युबिलिटी की. सो व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. याद रखना सॉल्यूट का स्टेट क्या क्या हो सकता है. इट could be in any state, okay? It could be in any state, solid, liquid और गैस. सॉल्यूट किसी भी स्टेट का हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस. एंड इट इज़ ऑलवेज इन लेस अमाउंट, ये हमेशा कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, राइट? सो क्या लिखा है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम. क्वांटिटी हमने फिक्स रखी है 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में हम मिक्स करें. सॉल्वेंट की स्टेट क्या होती है, ये या तो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होगा या गैस में एंड हमेशा इसका अमाउंट ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉल्यूट, ठीक है? सो विच कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी की. हमने 100 ग्राम सॉल्वेंट फिक्स रखा है एंड उसमें हम सॉल्यूट मिक्स करते जा रहे हैं एंड वो सॉल्यूट है वो डिजॉल्व हो रहा है एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, तो वो उसकी सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन है, ठीक है? नाउ इन केस ऑफ सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है
कि सॉलिबिलिटी के केस में हमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ता है। मान लो आपको 2 सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, 2 सॉल्यूशंस हैं आपके पास, और आपको ये पता करना है कि कौन ज़्यादा सॉल्यूबल है, ठीक है। सो उसमें क्या होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, ओके। एग्जांपल जैसे देखते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर का हमने ले लिया एंड शुगर प्लस वाटर का, ठीक है। सॉल्ट प्लस वाटर इज मोर सॉल्यूबल एंड ये लेस सॉल्यूबल होगा। ध्यान रखना इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है शुगर प्लस वाटर मोर सॉल्यूबल हो किसी और सॉल्यूशन या सब्सटेंस से, ठीक है। तो हमने इन दोनों का कंपैरिजन किया एंड ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, ठीक है। सो अब आप इसे नोट डाउन कर लो। सो नाउ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ध्यान से सुनना। यहाँ से MCQ बनने की प्रोबेबिलिटी प्लस आपके असर्शन रीजन के क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। सो मार्क इट, सॉरी दिस वन फॉर MCQ एंड AR, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा सॉल्युबिलिटी पे, ठीक है। प्रेशर मतलब आप किसी चीज़ को दबाते हो जब, ठीक है, वहाँ पे हम कहते हैं प्रेशर लग रहा है, ऊपर से आप एक फोर्स लगा रहे हो किसी चीज़ पे, तो वो प्रेशर हो जाता है। एंड टेम्परेचर यू नो, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 1, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। क्या मतलब है, यहाँ पे सॉलिड है वो एक्ट कर रहा है एज एन सॉल्यूट एंड लिक्विड एक्ट कर रहा है एज एन सॉल्वेंट, ठीक है। अब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने लगा होगा। सॉल्यूट की तरह एक्ट कर रहा है तो सॉलिड कम अमाउंट में होगा, एंड लिक्विड होगा वो एज अ सॉल्वेंट एक्ट कर रहा है तो वो ज़्यादा अमाउंट में होगा, ठीक है। सो क्या लिखा है, इंक्रीजेज, अच्छा यहाँ पे सॉल्युबिलिटी ऐड कर लेना। सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड डिक्रीजेज ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। मतलब क्या है, अगर हम किसी सॉलिड को लिक्विड में डिजॉल्व करें, एग्जाम्पल ले लो आप, क्या एग्जाम्पल लोगे, सॉल्ट या शुगर सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है। बेस्ट एग्जाम्पल है सॉल्ट या शुगर सॉल्यूशन। तो इसमें हमारा क्या हो जाता है, शुगर होता है वो हमारा होता है सॉल्यूट एंड वाटर होता है वो हमारा होता है क्या, सॉल्वेंट, ठीक है। सो वी नो दिस सॉलिड शुगर, राइट। तो शुगर सॉल्यूशन हमने लिया, इसमें सॉल्यूट हमारा क्या है, सॉलिड दैट इज शुगर, एंड सॉल्वेंट हमारा क्या है, लिक्विड दैट इज वाटर। सो हमने क्या किया, इन दोनों को मिक्स कर दिया, एंड अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमें पता है हम सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ाते जाएंगे, तब भी क्या होगा, चीनी है वो मिक्स होती जाएगी इन दी वाटर, बट ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। सो वही चीज़ लिखिए कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, सॉरी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड डिक्रीजेज ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है। अगर हम ठंडे पानी में शुगर मिक्स करेंगे तो वो इतनी इजीली मिक्स नहीं होती। जैसे हम मेनली लेमन जूस पहले बनाते थे, छोटे थे जब हम, तो ठंडा पानी लेते थे फ्रिज में, इतनी वो नहीं समझती, और उसमें चीनी मिक्स करते थे तो वो नहीं होती थी मिक्स, ठीक है। वो नीचे सेटल डाउन, हमें लगता था मिक्स हो गई, बट वो सेटल डाउन रहती थी, ठीक है। सो ठंडे पानी में शुगर कम मिक्स होती है, राइट, उसमें सॉल्युबिलिटी रेट कम होता है। एंड नॉर्मल पानी में चलो ठीक है, थोड़ी स्टिरिंग की हो गया, एंड गर्म पानी में बहुत ही जल्दी मिक्स हो सकती है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा एक पैटर्न की किस तरीके से सॉल्युबिलिटी है सॉलिड इन लिक्विड, मतलब किसी सॉलिड को जब आप लिक्विड में डिजॉल्व करोगे, तब जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करती है। सो यहाँ से एक रिलेशन निकल के आ रहा है कि जो सॉल्युबिलिटी होता है, ठीक है, जो सॉल्युबिलिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू टेम्परेचर। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, हम बात किसकी कर रहे हैं, सॉलिड इन लिक्विड। जब सॉलिड को हमने लिक्विड में डिसॉल्व किया उस केस में, ठीक है, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये जो साइन है इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन बोलते हैं, ठीक है। मतलब क्या, अगर ये चीज़ बढ़ेगी तो ये चीज़ भी बढ़ेगी, ये चीज़ कम होगी तो ये चीज़ भी कम होगी, ठीक है। एक साइन ऐसा होता है, मान लो A इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, मतलब एक चीज़ बढ़ रही है तो एक चीज़ घटेगी, ठीक है, ये मतलब होता है, ओके। सो सॉल्युबिलिटी आप ऐसा लिख सकते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब क्या है, अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो भाई सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम करोगे तो सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, इट इज, इट यहाँ पे सॉल्युबिलिटी का रिप्रेजेंटेशन है, आप सॉल्युबिलिटी लिखना, ठीक है। इट इज अनअफेक्टेड बाय प्रेशर, ये प्रेशर से अनअफेक्टेड होती है। प्रेशर का मतलब क्या होता है, प्रेशर का मतलब क्या होता है, आपने एक ऊपर से फोर्स लगा दी किसी चीज पे, उसको हम प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। एग्जांपल, आपने शुगर लिया एंड वाटर लिया एंड अभी मिक्स स्टिरिंग नहीं की उसकी, आपने उसको ऐसे ही रखा, ठीक है, एंड आपने ऊपर से उस पर बहुत सारा प्रेशर लगाया, ठीक है, शुगर एंड वाटर पे ऊपर से बहुत सारा प्रेशर लगाया। तो मुझे बताओ कि क्या प्रेशर की वजह से शुगर एंड वाटर है वो एक दूसरे में डिजॉल्व हो सकते हैं, या शुगर वाटर में डिजॉल्व हो सकती है ड्यू टू प्रेशर? तो नहीं, प्रेशर की वजह से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। किस केस में,
जब सॉलिड को हमने लिक्विड में डिसॉल्व किया, ठीक है। सो ये चीज़ भी ध्यान रखना, इट इज़ अनअफेक्टेड बाय प्रेशर। AR के लिए इंपॉर्टेंट है, असर्शन रीजन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई सॉलिड एंड लिक्विड वाली, ठीक है। इसमें 2 पॉइंट्स है, टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब आते हैं गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड, यहाँ पे गैस क्या है, सॉल्यूट है, छोटी अमाउंट में प्रेजेंट है, एंड लिक्विड है वो क्या है, सॉल्वेंट है, वो बड़ी अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। गैस को आपने क्या कर दिया, किस में मिक्स कर दिया, लिक्विड में मिक्स कर दिया। इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे आपके कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जैसे कि आपके कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं ना, वो एग्जांपल्स हो जाएंगे, ठीक है। सोडा वाटर वगैरह वो एग्जांपल्स भी इसमें आ जाएंगे, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ठीक है। सो सबसे पहले पढ़ते हैं टेम्परेचर का। सो सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे क्या करोगे आप, जब किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व कर दोगे, ठीक है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स एग्जांपल है, तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उस केस में तो सॉल्युबिलिटी उनकी कम हो जाएगी। एग्जांपल से समझाती हूँ, देखो कार्बोनेटेड ड्रिंक, मान लो कोल्ड ड्रिंक है कोई, ठीक है, उसमें आपने मेनली CO2 प्रेजेंट होती है, प्लस मान लो कोई और अदर सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है, ठीक है। CO2 एक्ट कर रहा है एज एन सॉल्यूट, एंड कोई अदर सॉल्वेंट्स भी हैं, ठीक है, कोई भी हो सकता है सॉल्वेंट, अदर सॉल्वेंट। सो CO2 इज डिजॉल्व इन पर्टिकुलर सॉल्वेंट। अब आप क्या करो, अब आप अगर उसको टेम्परेचर पे रख दो, मतलब आप उसको गैस पे रख दो, सो यहाँ पे आप मान लो आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी सॉल्वेंट आपका प्रेजेंट है वो, एंड रेड से मैं दिखाती हूँ CO2 के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, CO2 के मॉलिक्यूल्स। अब जब आप नीचे से टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, तो CO2 एक गैस है और वो ईजिली बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो CO2 कैन एस्केप ईजिली। जब CO2 ही नहीं रही तो भाई डिसॉल्व क्या होगा, सॉल्युबिलिटी का तो केस ही खत्म हो गया। सो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, किस केस में, गैस को जब हम एक लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, जैसे हमने गैस को लिक्विड में डिसॉल्व किया, ठीक है, तो जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो गैस के मॉलिक्यूल्स एस्केप कर गए, तो इसकी वजह से क्या होगा, सॉल्युबिलिटी कम होगी। जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एस्केप करेंगे उतनी और कम सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। सो ध्यान रखना कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज एंड ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज। मतलब ये कैसा केस हो गया, इस केस में क्या है, सॉल्युबिलिटी है, ठीक है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये जो साइन होता है ना 1/, इसको इनवर्सली प्रोपोर्शन कहते हैं, या रेसिप्रोकल भी बोल सकते हो आप। मतलब जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, जब आप टेम्परेचर कम करोगे तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अब जो नेक्स्ट है वो प्रेशर का दे रखा है हमें, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर। सो सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, ठीक है। क्या मतलब है, प्रेशर मतलब एक फोर्स लगाना, ठीक है। देखो क्या होता है, आपने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी होंगी तो आपने देखा होगा जब आप उसको खोलते हो तो एक फिश से साउंड निकल के आती है, ठीक है। एंड व्हेन यू ओपन इट तो कुछ कोल्ड ड्रिंक होती है वो भी बाहर निकल के आ जाती है, ठीक है। वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बाहर निकल रहे होते हैं। मतलब आपने क्या किया, कोल्ड ड्रिंक से प्रेशर रिलीज कर दिया। आपने जब ढक्कन खोला तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर जितना भी प्रेशर मेंटेन था वो आपने रिलीज कर दिया, जिसकी वजह से CO2 गैस है वो बाहर निकल आई, राइट। सो सॉल्युबिलिटी क्या होगी उस केस में, कम होगी ना। CO2 ही तो हम डिसॉल्व कर रहे थे कोल्ड ड्रिंक में, और जब CO2 के मॉलिक्यूल्स ही बाहर निकल आएंगे तो सॉल्युबिलिटी तो कम ही हो जाएगी ऑटोमेटिकली। सो इन केस ऑफ प्रेशर हम बोल सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू प्रेशर। सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, समझ आया, ठीक है। ये प्रोपोर्शनलिटी आप याद रख लोगे तो आपके लिए इजी रहेगा। लेकिन ध्यान रखना कौन से केस में बात करें, गैस एंड लिक्विड, ठीक है। प्रेशर आप बढ़ा रहे हो तो वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगी, अच्छे से क्या हो गया, सॉल्वेंट में मिक्सड हो गई। लेकिन आपने जब प्रेशर रिलीज किया तो CO2 के मॉलिक्यूल्स थे वो बाहर चले गए, जिससे सॉल्युबिलिटी कम हो गई। सो आई होप आपको ये समझ में आएगा। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है फॉर MCQ एंड असर्शन रीजन। मेनली आपसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ लेते कि भाई ये चीज़ ध्यान रखना कि पूछा किसके बारे में गया है, ठीक है, किस चीज़ के बारे में है जो पूछा गया है, राइट। सो अब आप इसे नोट डाउन कर लो। तो डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस थोड़ा देख लेते हैं। वैसे ये टॉपिक इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, बट इसके एग्जाम्पल्स होते हैं ना, आपको पूछे जा सकते हैं कि कौन सा एग्जाम्पल है वो फिजिकल चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा केमिकल, ठीक है। तो एग्जाम्पल पे ज़्यादा ध्यान देना आप। पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इन अ फिजिकल चेंज। क्या मतलब है, हम जब फिजिकल चेंज की बात करते हैं तो इसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल है, मान लो आपने आइस है, ठीक है, आइस को आप बाहर निकाल रहे हैं फ्रिज से एंड रूम टेम्परेचर पे रख दिया तो वाटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने केमिकल चेंज के नीचे लिख दिया, बट ये फिजिकल का मैं एग्जांपल समझा रही हूँ, यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को।
आइस को जब आपने रूम टेम्परेचर पे रखा तो वो पिघल जाएगी, वाटर में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। एंड वाटर को आपने बॉईल किया तो वो किस में चेंज हो जाएगा, स्टीम में, या हम बोलें कि वेपर्स में चेंज हो जाएगा। तो इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं मिल रहा है, वो है तो वही चीज़ ना। इसमें क्या है, वाटर की आइडेंटिटी वही है जो आइस की थी। आइस भी H2O से बनी थी, वाटर भी H2O से बना है, एंड स्टीम भी H2O से ही बनी है, ठीक है। तो इसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस सेम रहती है, ठीक है। वाइल इन केस ऑफ हम बोलें केमिकल चेंजेस में, तो केमिकल चेंज मतलब होता है इसमें नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। इसमें क्या होता है, नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है बर्निंग ऑफ पेपर, आप ले लो, ये दे रखा है ना जो बर्निंग ऑफ पेपर, आप पेपर ले रहे हो, वो अलग आइडेंटिटी है, ठीक है। आपने पेपर को जलाया, अब वो अलग आइडेंटिटी में आ गया, उसकी बिल्कुल आइडेंटिटी चेंज हो गई। पहले वो पेपर था, ठीक है, अब वो ऐश बन गया है, तो आइडेंटिटी इज टोटली चेंज्ड एंड न्यू सब्सटेंस इज बीइंग फॉर्म, दैट इज ऐश, ठीक है। ऐश मतलब राख होती है, राइट। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, आप एग्जांपल ले सकते हो, पहले दूध था, दूध से ही तो दही बनेगा, ठीक है। तो दूध की आइडेंटिटी अलग होती है, मिल्क की आइडेंटिटी अलग होती है, एंड जो कर्ड बना उसकी आइडेंटिटी अलग होती है, एक नया सब्सटेंस ही फॉर्म हो जाता है, ठीक है। सो फिजिकल चेंजेस में कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, केमिकल में नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। नाउ इट इज़ अ टेम्पररी चेंज, ये टेम्पररी चेंज होता है, मतलब कुछ टाइम के लिए रहता है, ठीक है। एंड ये रिवर्सिबल भी होता है, इंपॉर्टेंट है, मतलब हम इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था, आइस चेंज हो रहा था इनटू वाटर एंड देन उसको हमने बॉईल किया तो वो चेंज हो गया स्टीम या वेपर्स में, ठीक है। सो टेम्पररी चेंज क्या है, मतलब कुछ टाइम के लिए रहता है। आइस को हमने वाटर में चेंज किया, ठीक है, लेकिन अगर हम चाहें तो उसको कूल दोबारा करके उसको आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। सो इट इज़ लाइक अ टेम्पररी चेंज, ठीक है। वाटर को हमने स्टीम में कन्वर्ट कर दिया, स्टीम को हम कंडेंस करके दोबारा से वाटर में चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टेम्पररी चेंज। एंड रिवर्सिबल का मतलब भी यही होता है, मतलब क्या, आइस अगर वाटर में चेंज हो रही तो वाटर भी आइस में चेंज हो सकता है, ये रिवर्सिबल का साइन होता है, ठीक है। वाटर अगर स्टीम में चेंज हो रहा है तो स्टीम भी वाटर में चेंज होगी, ठीक है। आइस वाटर में चेंज हो रहा है, राइट, ये लिक्विफिकेशन प्रोसेस हो गया। वाटर स्टीम में चेंज हो रहा है, ये वेपराइजेशन प्रोसेस हो गया। स्टीम वाटर में चेंज हो रहा है, ये हमारा हो गया कंडेंसेशन प्रोसेस। एंड वाटर आइस में चेंज हो रहा है, ये फ्रीजिंग प्रोसेस। सो मतलब इट्स अ रिवर्सिबल, जो चीज़ जिससे बनी है, जैसे आइस वाटर, आइस ने क्या बनाया, वाटर को बनाया, तो वाटर दोबारा आइस को बना सकता है, तो दिस इज रिवर्सिबल। वाइल ये क्या होते हैं, ये परमानेंट चेंजेस होते हैं, मतलब एक बार हो गए तो दोबारा फिर जो स्टेट थी इसकी ओरिजिनल उसमें वो नहीं जा सकते हैं, एंड इसीलिए हम इनको इरिवर्सिबल भी बोलते हैं। एग्जाम्पल है, यही ले लो, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दूध से एक बार दही बन गया तो अब दही को दोबारा दूध में, उसी दही को दोबारा दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, सो दैट्स अ परमानेंट चेंज। आपने एक बार पेपर जला दिया तो वो ऐश बन गई, अब ऐश दोबारा पेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। बोलते हैं ना, कमान से निकला हुआ तीर एंड मुंह से निकली हुई बात कभी वापस नहीं आती है। सो केमिकल चेंजेस वैसे ही हैं, ठीक है। सो ये समझ आ गया होगा आपको। नाउ द मास ऑफ सब्सटेंस इज नॉट ऑल्टर्ड इन फिजिकल चेंज। देखो, ऑल्टर का मतलब होता है चेंज, मतलब क्या, आपने मान लो 50 ग्राम अगर आपने आइस ली है, ठीक है, तो उससे 50 ग्राम आगे चल के पानी बनेगा, और उससे 50 ग्राम ही क्या होगी, स्टीम भी बनेगी। समझ में आ गया? मतलब इसमें क्या होता है कि सब्सटेंस का जो मास होता है वो चेंज नहीं होता, वो सेम ही रहता है, ठीक है। वाइल इन केस ऑफ फिजिकल चेंज मास चेंज हो जाता है। जैसे कि मान लो आपने पेपर को जलाया, एक वुड को जलाया, वुड पहले बहुत बड़े अमाउंट में होती है, फिर वो जल जाती है तो वो क्या होती है, कोयला या राख में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसमें क्या हो गया, उसका मास हो गया वो कम हो गया। पेपर इतना बड़ा था, पेपर को जलाया तो वो ऐश बन गया, छोटा हो गया, ठीक है। सो ये समझ में आ गया होगा, आई होप आपको। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ये मैंने वो एग्जाम्पल लिए जो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपका ना एक क्वेश्चन यहीं पे बन गया। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। फिजिकल चेंजेस में क्या होगा, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वाटर को फ्रीज कर दिया आपने, मेल्टिंग ऑफ बटर, बटर को मेल्ट कर दिया, ठीक है, और दोबारा बटर को मेल्ट कर दिया, बटर को फ्रीज करोगे तो दोबारा अपनी स्टेट में चला जाएगा, राइट। बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर को बॉईल किया आपने तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, वेपर्स को कंडेंस करोगे तो दोबारा वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। डिजॉल्विंग ऑफ सॉल्ट इन वाटर, तो विद द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन हम वाटर को अलग कर सकते हैं एंड सॉल्ट को अलग कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे चीज़ें हमें मिल जाती हैं जैसी इसकी अपनी ओरिजिनल स्टेट में होती है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता है। जैसे रस्टिंग ऑफ अलमीरा, ठीक है, अलमीरा में रस्ट लग जाना, जंग लग जाना। कटिंग ऑफ ट्रीज, ठीक है, एक बार ट्री कट गया तो आप उसको दोबारा जोड़ नहीं सकते हो। बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर जल गया तो वो दोबारा अपनी स्टेट में नहीं आ सकता, वो ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दूध से दही बन गया तो वह दही जैसा ही रहेगा, ठीक है, वो दोबारा दूध में कन्वर्ट नहीं हो सकता। सो इन केस ऑफ केमिकल चेंज आप कोटेशन से याद रख सकते हो कि कमान से निकला हुआ तीर एंड
मुंह से निकली हुई बात कभी वापस नहीं आती है, ठीक है। ये ऐसे करके आप याद कर सकते हो। एग्जाम्पल्स, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैंने वही लिए हैं जो आपके क्वेश्चंस में पूछे गए थे, सो इनको बहुत अच्छे से याद करना, ठीक है। ऐसा जितना ज़्यादा नहीं पूछा जाता, बट एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगी, सो बी रेडी फॉर इट एंड कीप स्टडिंग लाइक दिस।